मैं राधे श्याम पाल आपका स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी पहचान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा हैं। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत खास बहुत चर्चा में। धन्यवाद। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने राजनीतिक जीवन के बारे में। आपका राजनीति में कैसे आना हुआ, क्या परिस्थितियां रहीं, बाई चांस आए या फिर बाई चॉइस आए? देखिए, शुरुआत में राजनीति में मेरा आने कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं अक्सर देखता था कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, पेपर ओपर में जब मैं पलट कर देखता था तो ये पता लगता था कि पाल समाज के लोगों का नाम कहीं नहीं आता था। और ख़ास तौर पर मुझे जब देखने को मिला तो ये बहुजन समाज पार्टी जो है, इसी से हमारे समाज के, या ख़ास तौर पर कहेंगे तो जो पिछड़ा समाज है पूरा, इनकी जो राजनीतिक चेहरे दिखाई पड़े या जो इनकी चर्चा हुई, तो मुझे बहुजन समाज पार्टी से दिखाई पड़ी। तो मैं पढ़ाई किया, उसके बाद मैं अपने कारोबार में व्यस्त रहा। उसी बीच में कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग मुझे मिले और लोगों ने जब चर्चा शुरू की तो मेरा रुझान तभी से लगना शुरू हुआ बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन राजनीति करने का कोई शौक़ नहीं था। फिर उसी बीच में मान्या बहन जी जो हैं, इनका मंडल स्तरीय कार्यक्रम अयोध्या में लगा था। उस कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई और इसके पहले शुरुआत से ही, क्योंकि हमारे संबंध जो रहे, संपर्क जो रहे, वो बहुजन समाज पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता थे या नेता थे, उन लोगों से शुरू से बने रहे हैं। जी। तो वो लोग हमें इस बात को प्रेरित करते थे कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज को लोग लेके चलती है और आपके समाज को भी भागीदारी दी है, तो आपको बसपा सपोर्ट में रहना चाहिए। तो मैं उन लोग सपोर्ट में तो रहता था, लेकिन कभी पद नहीं लेता था। अच्छा। राजनीति करने में मैं अपने कारोबार में व्यस्त था। लेकिन उसी बीच में फिर मुझे लगभग 2 तारीख दूसरा महीना सन 96 को सेक्टर का अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का बनने का मौका मिला। अच्छा। और इसके पहले लगभग हम 90-92 से ही छात्र राजनीति से ही मैं बहुजन समाज पार्टी की जो है संपर्क में रहा हूँ। शुरुआत आपने इसी पार्टी से की? हाँ, इसी पार्टी और शुरुआत इसी हुई पार्टी है में और लगे रहे? वोट भी मैं इसी पार्टी शुरू हुआ मेरा। अच्छा। क्योंकि मैं लगभग 18-19 साल की उम्र रही, लगभग मेरी रही होगी जी। जब मैंने शुरुआत किया, तो मेरा वोट पहला भी यहीं गया है और मैं इसी पार्टी में शुरुआत किया हूँ। जी। और उसके बाद फिर जब मंडल का बैठक हुआ था, समीक्षा बैठक माननीय बहन जी ने लिया था गुलाबबाड़ी मैदान में, तो उस वक्त बहन जी से हमारी मुलाकात सर्किट हाउस में हुई। तो माननीय बहन जी ने हमको जिले का उपाध्यक्ष बनाया था सीधे। फिर उसके बाद भाईचारा कमेटी में फिर बढ़ते गया आगे, कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश का प्रभारी सामाजिक भाईचारा संगठन का 2008 में राजस्थान प्रदेश का प्रभारी बना के माननीय बहन जी ने भेजा। फिर उधर भी मैं काम करीब 1-2 महीना, चुनाव पीरियड 2008 के चुनाव में मैं रहा उधर। जी। फिर इधर आया, लगातार लगा रहा। अभी इधर हमें लगता कि 20 दिसंबर जी। 2022 था, शायद 2022 में संजोग ही था कि 20 दिसंबर को मेरा जन्मदिन भी है। हाँ, उस और उसी दिन सुबह ही माननीय बहन जी का जी। फ़ोन आया जी। कि वहाँ जो हमारे रहते हैं माननीय मेवालाल जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहन जी के निजी सचिव भी हैं, अच्छा। उनका फ़ोन आया कि बहन जी आपसे मुलाकात करेंगी 4-5 बजे। जन्मदिन के दिन? हाँ, उसी दिन मेरा जन्मदिन भी था। अच्छा। तो मैं पहुँचा हूँ, तो माननीय बहन जी को शायद ये जानकारी भी नहीं रही होगी, एक संजोग रहा अच्छा। या रही होगी, ये मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन उसी दिन फिर माननीय बहन जी ने हमको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने काम किया। माननीय बहन जी ने कहा कि आप बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाती है बड़ा ईमानदारी से, निष्ठा से उसको आप निभाते हैं। जी। और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रदेश में बहुजन मूवमेंट को या पार्टी को बहुत आगे, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करोगे। तब से मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। जी। जी। एक आम कार्यकर्ता से आपने शुरुआत करी, वर्तमान में आप प्रदेश इकाई का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बहुजन समाज पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है जिनको माननीय कांशीराम साहब माननीय बहन जी ने बनाया है। जी। इस देश में तमाम राजनीतिक दल थे और 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ है। मुझे तो लगता है कि अगर 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ, तमाम राजनीतिक दल थे,
तो फिर बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस पर जो मुझे जानकारी मिली है माननीय बहन जी के द्वारा, मानवर कांशीराम साहब जी के भी हमने कई सभाएं मीटिंगें देखी थी, तो ये पता लगा कि इस देश का जो संविधान बनाया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बनाया है, और बाबा साहब ने उस संविधान में वोट का अधिकार सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर कर दिया है। अगर वोट का अधिकार सबको बराबर का है तो सभी जाति धर्म समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा कि इस देश में 78 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी समाज की हैं, जिनको वोट देने का अधिकार तो बाबा साहब दे के गए, लेकिन उनको वोट लेने का अधिकार नहीं है, यानी उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि इस देश का संविधान मैं बहुत अच्छा बनाया हूं, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और ये देखने को मिला। इस बात को किसी नेता ने नहीं देखा, माननीय कांशीराम साहब माने बहन जी ने देखा कि अगर संविधान में व्यवस्था है तो इस देश के दलों को या हुक्मरान के लोगों को सबके लिए काम बराबर करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो खास तौर पर ये पिछड़ा समाज OBC समाज है, जिसकी आबादी 52% देश में है, लेकिन जो राजनीतिक भागीदारी थी, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कह करके गए थे कि राजनीति की एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे सभी मंद विकास ताले खोले जा सकते हैं, तो ये चाबी हम पिछड़ों से दूर क्यों रखी गई, ये एक चिंतनीय विषय था। लेकिन धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी को, जिन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्यावारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके तहत बहुजन समाज पार्टी ने सब समाज के लोगों की भागीदारी दी। तो उस कड़ी में मैंने देखा है कुछ ऐसे समाज के लोग थे जैसे पाल समाज, राजभर समाज, बिंद समाज, मल्लाह समाज, नाई समाज, विश्वकर्मा समाज, शर्मा समाज, इस तरह तमाम पिछड़ी जाति, राजभर समाज, प्रजापति हुए, चौहान हुए, इनकी राजनीतिक भागीदारी दिखाई नहीं पड़ती थी। पहली बार बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मैंने देखा कि पाल समाज को भी और अन्य पिछड़े समाज को भी, चाहे वो मौर्य हों, चाहे बिंद हों, मल्लाह हों, प्रजापति हों, सब समाज को उनकी संख्या के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। और जब सरकार बनी, पहली बार जब सरकार हमारी बनी थी, तो उस सरकार उस वक्त हमें लगता कि अति पिछड़े समाज के 11 विधायक लगभग थे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी को, उन्होंने 11 के 11 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। पहली बार जब भागवत पाल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने और मंत्री भी बने, तो लोग इस चर्चा करते थे ये पाल कौन है, पाल किसे कहते हैं। तो लोग बताते थे कि भेड़ चराने वाले लोग हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय भेड़ का रहा है। तो इस बात को लोग ताजुब करते थे कि ऐसी पार्टी कौन सी आ गई इस देश में जो भेड़ चराने वालों को भी उत्तर प्रदेश का मालिक बना दिया, मंत्री बना दिया। हीरा ठाकुर जैसे बेटे को घर से बुला करके MLC बनाया, तो उस पर भी चर्चा हुई। हीरा ठाकुर कौन सी बिरादरी है? हुआ कि जो नाई समाज, जिनको शर्मा कहते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय शेविंग का है, बाल कटिंग का है। तो उस पर भी लोग ताजुब किए कि इस समाज का बेटा MLC बनेगा, सदन में जाएगा, उत्तर प्रदेश कुछ सदन में जाएगा। प्रजापति, शिवचरण प्रजापति जी को मंत्री बनाया गया। तो ये हुआ कि ये प्रजापति क्या है, तो बोला, पता लगा कि जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले लोग हैं। तो ये माननीय कांशीराम साहब ने, मान्य भाई ने करके दिखाया है कि जिस समाज में कोई नेता नहीं होता था, सब्जी का काम करने वाला, दाढ़ी बाल बनाने वाला, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, भेड़ चराने वाला, मछली पकड़ने वाला, नाव चलाने वाला, इसी तमाम जाति, हंसिया खुरपा फौड़ा बनाने वाला, जिनके एक नेता का नाम कोई नहीं जानता था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब बहन जी को, जिन्होंने सर्व समाज के साथ साथ ऐसे उपेक्षित वर्ग को, ऐसे उपेक्षित समाज को भी राजनीतिक चेतना पैदा करके उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दी। लेकिन यह बहुजन समाज पार्टी के वर्कर एक नारा लगाया करते थे कि यूपी की मजबूरी है बहन जी जरूरी है। जब यहाँ SC ST समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए। लेकिन जो सरकारें हमारी बनी थी, 4 साढ़े 4 महीना की सरकार पहली बार बनी,
गठबंधन से बनी, और जिन लोगों ने सरकार को बनाया उन्हीं लोगों ने 4.5 महीने बाद गिरा दिया। क्यों? क्योंकि बीएसपी अच्छा काम कर रही थी, मान्या बहन जी अच्छा काम कर रही थी, वो अच्छा काम लोगों को अच्छा नहीं लगा, सरकार गिरा दी गई। फिर वही लोग सरकार बनाते हैं, फिर दोबारा 6 महीने में गिरा देते हैं। फिर वही लोग सरकार बनाते हैं जो 16 महीने में गिरा देते हैं। और बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, एससी एसटी पिछड़े माइनॉरिटी समाज के लोग या न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग, ये लोग ये नारा लगाते थे कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। तो 2007 में मान्या बहन जी की अगुवाई में, क्योंकि मानव साहब हमारे 2006 में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और उस वक्त बड़ा चैलेंज था बहन जी के सामने, लेकिन हमारी बहन जी ने साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ा, बड़े संघर्ष के साथ आगे बढ़ी। और पूरे बहुजन समाज के जो नौजवान थे, जो हमारे लोग थे, सब समाज के लोग मिल करके उन लोगों ने एक ठाना कि हम बहन जी को अब फिर से पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि सरकार को, जो बहन जी अच्छा काम करती हैं, तो इस सरकार को कोई गिरा ना सके। तो फिर 2007 में एक भाईचारा बना, पिछड़े समाज का भाईचारा, सामाजिक भाईचारा संगठन बना, और सामाजिक भाईचारा संगठन बना करके बूथ स्तर पर हमारे जब कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर, लोकसभा स्तर पर जब तैयारी करके लोगों ने जिले स्तर पर मेहनत की, तो बूथ स्तर पर एक ऐसा सामाजिक संगठन का भाईचारा तैयार हुआ कि जिससे सर्व समाज के लोगों ने, खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने भी बीएसपी के साथ एक भाईचारा बनाया, एक गठबंधन बनाया, जनता गठबंधन तैयार किया, बिना किसी दल के गठबंधन के। इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में बनी। जैसा कि देखा जा रहा है कि आजकल अधिकांश पार्टियों में परिवारवाद एक तरह से हावी है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मान्या बहन जी ने, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कभी न परिवार बसाने के बारे में सोचा, न उनका कोई परिवार है। उनके भाई बहन भी जो हैं वो भी एक बहुजन समाज पार्टी के अंग हैं, और मान्या बहन जी पूरे बहुजन समाज को अपना परिवार मानती हैं, और इन्हीं पूरे बहुजन समाज के लिए मान्या बहन जी लगातार संघर्ष कर रही, काम कर रही हैं। एक थोड़ा सा निजी सवाल है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहन जी जब मीटिंग करती हैं अपने जो है पदाधिकारियों के साथ, तो एक ही कुर्सी रखवाती हैं, कहाँ तक ये सही है? ये 100% गलत है जी। कभी ऐसा नहीं होता। अब आप अगर मीडिया में हैं तो आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मीटिंगें जब हो रही हैं जी, तो मीडिया के लोग जाते हैं, तो ऐसा कभी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा सवाल कहाँ से आपके मन में आ गया? नहीं, अक्सर जो है नहीं, क्या है अक्सर गलत चर्चा करने वालों का बात नहीं करना चाहिए। तो अभी लगातार मीटिंग हुई, अभी हमारी 25 को मीटिंग हुई, जी। सारे मीडिया के लोग थे। 2 मार्च को मीटिंग हुई, सारे मीडिया के लोग थे, सारे लोग गए थे बहन जी के हाल में जहाँ मीटिंग चल रही थी, जी, पूरे प्रदेश की थी, ऑल इंडिया मीटिंग भी, तो उसमें तो कोई जमीन पे नहीं बैठा था। कौन गलत फहमी आप दिमाग पैदा कर दिया जो इस तरह सवाल आप कर रहे हैं? गलत सवाल है आपका। आज युवाओं में एक तरह से प्रसिद्धि बन रही है, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहा जा रहा है, तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। मैं वही बात कर रहा था, बीच में आप दूसरे कुछ चले आए। जब पहले नारा लगता था कि यूपी की मजबूरी है, मान्या बहन जी जरूरी है, तो उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज के लोगों ने मिल करके बनाई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार बन गई, तब उनके सीने में दर्द शुरू हो गया जो दिल्ली में हुकूमत करते थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। जब यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तो उनके सीने और पेट में दोनों जगह दर्द शुरू हुआ, जो ये सब कहते थे कि बहुजन समाज कभी दल नहीं बन सकता, दल बन गया तो कभी विधायक नहीं बन सकते, विधायक बन गए तो कहीं सरकार नहीं बन सकती, सरकार भी बनाए तो कहीं सरकार हरवाहे चरवाहे समाज के लोग चला नहीं सकते। इस सब में बहुजन समाज पार्टी टॉप पे रही। ऐसी सरकार मान्य बहन जी ने चलाई कि जो सरकार आज तक किसी ने नहीं चलाई थी। जो काम इस देश के हुकूमत में 75-76 सालों में लोग नहीं कर पाए, वो काम मान्य बहन जी ने एक देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मात्र 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाया। और जब फिर ये नारा लगा कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तो उनके सीने में दर्द जब शुरू हुआ, तो वो लोग जो बहुजन समाज के झंडे तले, मानव साहब मान्य बहन जी की अगुवाई में जो एक बहुजन समाज इकट्ठा हुआ था,
एक भाईचारा बना था 2007 में बहन जी के संघर्ष से जो एक भाईचारा बना था, इसको तोड़ने के लिए फिर लोग षड्यंत्र करने लगे। जो पिछड़ा इकट्ठा था, एससी इकट्ठा था, मुस्लिम इकट्ठा था, इसको तोड़ने की साजिश होने लगी कि कहीं ये लोग दिल्ली पे कब्जा न कर ले। इसी का नतीजा है कि हमारे बीच से जिस राजभर समाज के एक भी विधायक नहीं बनते थे, मान्य बहन जी के बदौलत चाहे सुखदेव राजभर जी हो, चाहे रामचंद्र राजभर जी हो, चाहे अनिल राजभर जी हो, दर्जनों लोग बने। निषाद समाज में लाइन से लोग बने, कई दर्जन लोग, धर्मराज निषाद, विभूति निषाद, राम भुआल निषाद, तमाम लोग बने। प्रजापति, शिवचरण प्रजापति, जोगीलाल प्रजापति, लोकेश प्रजापति, पाल में तो भागवत पाल, दयाराम पाल, रामशंकर पाल, अयोध्या पाल, मथुरा पाल, राम अवतार पाल, सतीश पाल, एसपी सिंह बघेल विधानसभा सांसद गए, श्री रामपाल विधानसभा सांसद गए, प्रभावती पाल एमएलसी बनी, राम प्रताप सिंह बघेल एमएलसी बने। कई दर्जन लोग जिनको लोग सपने में नहीं सोचते थे, जब इनको सबको भागीदारी बसपा ने दिया, ये समाज इकट्ठा हुआ। तो जिनको ये एकता अच्छी नहीं लगी, उन लोगों ने समाज के बीच में जा करके एक भाईचारा तोड़ने का लोग काम करना शुरू किए। और जब भाईचारा तोड़ने काम किए तो जो लोग ये एकता को पसंद नहीं करते थे, वो लोग राजभर समाज के बीच में गए और कहे कि एक श्रीकाश समाज की बेटी मुख्यमंत्री हो गई, आप कब बनोगे? एक भ्रमित पैदा करने किया। तो उन लोगों ने कहा नहीं, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत, बहन जी की बदौलत हमारे समाज के भी कई कई मंत्री तो बन गए, जो कभी एक भी नहीं बनते थे। आज कई दर्जन मंत्री हमारे हैं। लेकिन नहीं, उनके बीच में कहा गया, उनके बीच में कहा गया कि आप मुख्यमंत्री कब बनोगे, मुख्यमंत्री कब बनोगे, आप भी दल तैयार करो, मुख्यमंत्री बन जाओ। इसी तरह निषाद समाज में कहा गया दल बन जाओ। लेकिन जब वो दल बन गए तो जो झोलाधारी लोगों ने दल बनाने में उनके बहुजन समाज से अलग करके करने का काम किया था, उन लोगों ने फिर दिल्ली बुलाया और आप आ जाओ, आप अकेले क्या कर पाओगे? जिन्होंने दल बनाया उन्होंने कहा अकेले क्या कर पाओगे? फिर उनको अपने साथ गठबंधन किया और बहुजन समाज में एक खंड खंड करने का काम किया। अब पिछड़े समाज का एक भी नेता नहीं था, उनमें दल बना करके इनको अलग करने का काम किया। शिवकाश समाज में कोई दल नहीं था। यह आप अगर गौर करोगे तो 2007 में जब पूर्व बहुमत की सरकार बीएसपी की बनी, उसी के बाद ये तमाम छोटे छोटे दल बनाए गए। लेकिन ये समाज समझ रहा है, ये एससी एसटी समाज, पिछड़ा समाज, ये समझ रहा है कि हमारे बीच में दल तैयार किए जा रहे हैं खाली हमको खंडित करने के लिए। इसलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। अभी लोकसभा में आपने देखा है, राजभर समाज, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी बड़े भाई हैं, उनका दल तो बनवा दिया गया, लेकिन आज फिर उनको खत्म करने की साजिश से ही भाजपा रच रही है। गठबंधन में लोकसभा चुनाव चल रहा था, कितने टिकट दिया गया? एक सीट दिया गया, वो भी कहा गया अपने परिवार को लड़ा लो बस। संजय निषाद जी को खाली एक टिकट दिया गया, कहा गया अपने परिवार को लड़ा लो बस। बहन अनुप्रिया पटेल जी को गठबंधन में शामिल किया, कहा गया एक टिकट दिया जाएगा। एक और उनको एससी सीट बगल की शायद दी गई। लेकिन क्या हुआ? ओम प्रकाश राजभर जी का भी बेटा लोकसभा हार गया, संजय निषाद जी का भी बेटा हार गया। क्यों? क्योंकि समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हम तो अपने समाज के दल के साथ गए, लेकिन हमारे समाज का नेता अपने बेटे के टिकट पर पूरे समाज को बेच दिया है। एक अपने बेटे के टिकट के चक्कर में पूरे समाज को ट्रांसफर वहां करा रहा है जिन लोगों ने हमको कोई भागीदारी नहीं दिया। आज वो समाज भी फिर से एक आशा भरी निगाह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो, इन दलों से अच्छा तो हमारी बहुजन समाज पार्टी थी, जहां हमको कई कई टिकट मिलते थे, कई कई मंत्री विधायक होते थे। आज तो ये जिसके साथ हमारे नेता जो जातीय दल बना बना करके दल तैयार किए हैं, ये जब गठबंधन करने गए तो उनको एक टिकट दिया गया उनके बेटे को। और समाज भी आज कह रहा कि क्या दल आपने अपने बेटे के लिए बनाया है? दल अपने लिए बनाया? इससे अच्छा तो हमारी बहुजन समाज पार्टी है। और निश्चित है ये भाईचारा तैयार होगा। फिर से अभी मान्य बहन जी ने 25 तारीख को एक बैठक लेने का काम किया है। पूरे ओबीसी समाज, पूरे पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए एक जिला स्तर पर भाईचारा संगठन बना है, जिसमें एक संयोजक बनाए गए, एक एससी, एक ओबीसी समाज के, और विधानसभा स्तर पर भी एक एससी, एक ओबीसी समाज के, और सर समाज को जोड़ करके, सर समाज को तैयार करके, भाईचारा एक बना करके फिर से बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज, सबके ऊपर जो आज अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, जो इनके हक छीने जा रहे हैं, आज तो मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है इस प्रदेश में, क्या चल रहा है। कोई राणा सांगा की बात कर रहा है, कोई औरंगजेब की बात कर रहा। अरे भाई, ये
किसी भी समाज के किसी भी पुरखे हैं या किसी समाज के महापुरुष हैं, उन पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये जो पक्ष विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं, ये नौजवानों की रोजगार पर कब बात करेंगे, छात्रों की शिक्षा पर कब बात करेंगे, किसानों पर कब बात करेंगे, इस देश में अत्याचार हो रहा गरीबों पर इसकी कब बात करेंगे, महंगाई चरम सीमा पर इससे कब बात करेंगे। ये जो लड़ा करके आपस में भाईचारा पैदा करके ये समाजवादी भाजपा कांग्रेस के लोग मिलकर के जो एससी और क्षत्रिय को लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, भारतीय संविधान को ईमानदारी लागू नहीं करना चाहते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं होने देगी। ये देश सभी जातीय धर्म समाज का है। बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान बनाया तो उन्होंने उस संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों ने बराबर का अधिकार दिया है। जो भी राजनीतिक दल है, इनको बाबा साहब के संविधान की ईमानदारी से लागू करके सभी जाति धर्म समाज के लोगों को न्याय देना चाहिए। इस देश की आज़ादी के वक्त भी नारा लगा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी भाई भाई। देश की आज़ादी के लिए सभी जाति धर्म समाज के लोगों ने खून की हेली खेली। लेकिन आज क्या हो रहा, आज देश मेरे अकेले बाप का है, ये किसी का नहीं है। ये देश बहुजन समाज का है, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का है, ये देश बाबा साहब बनाए हुए संविधान चलेगा। और इस संविधान को बहुजन समाज पार्टी इस देश की हुकूमत करके ईमानदारी लागू करके सबको न्याय देने का काम करेगी। ऐसा क्या कारण रहा कि आकाश आनंद जी को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उसके बाद फिर उनसे जो है वो पद ले लिया? देखिए, ये नए आकाश आनंद जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में इसमें भी कई बार कई नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे और कई लोग रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ नेता एक मान्य बहन जी हैं, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। चाहे माननीय हमारे आकाश आनंद जी हैं, वो भी बहुजन समाज के कार्यकर्ता रहे, मैं भी बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और तमाम लोग जो बसपा से बाहर हैं या अंदर हैं, सब बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ नेता मान्य बहन जी हैं। मान्य बहन जी जो निर्णय लेती हैं, पूरी बहुजन समाज पार्टी को वर्कर मान्य बहन जी के साथ खड़ा है। तो इसका क्या मतलब माना जाए कि पाल जी कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं बहन जी के? नहीं, जब बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहन जी नेता हैं, तो उनके आदेश पर तो मैं काम करूंगा। आपके घर में कितने मालिक हैं? आप घर में कितने मालिक हैं? 10 मालिक रह के परिवार नहीं चलता है। ये बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, एक मिशन है, एक मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी एक बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी है, जिस नर्सरी से तमाम नेता तैयार करके आज इस देश में देख रहे हो। चाहे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री तक देख लो, ये बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी तैयार होके गए हैं। चाहे समाजवादी में जो लाइन सांसद दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी बहुजन समाज पार्टी नर्सरी तैयार होके गए हैं। बहुजन समाज पार्टी एक सोच है, विचारधारा है, महापुरुषों का एक मिशन है। इस मिशन को लेकर के मानव साहब चले, इसके पहले बाबा साहब चले, बाबा साहब के बाद मानव साहब लेकर चले, मानव साहब के बाद मान्य बहन जी लेकर के मिशन चल रही। हम लोग इस मिशनरी सिपाही हैं, हम किसी के रिमोट कंट्रोल नहीं चलते हैं। एक विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा का अगुवाई मान्य बहन जी कर रही हैं। हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। पाल साहब, आप जिस बिरादरी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, पाल, बघेल, धनगर, गडेरिया, ये समाज उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक संख्या में निवास करता है। और अगर हम बात करें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हर बार ये समाज छला गया है। हर पार्टियों ने कहीं ना कहीं इसको जो है धोखा देने का काम किया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? और सारे दलों ने छला है जी, सारे दलों ने छला है, लेकिन ये आरोप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। यही जिस दिन हमारा पाल समाज सोच लेगा कि बहुजन समाज पार्टी ही हमारी पार्टी है, उस दिन पाल समाज का उत्थान हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने पाल समाज को 2007 की सरकार देख लो, कम से कम दर्जनों मंत्री थे, तो कहां बीएसपी ने छला। आप समाजवादी की सरकार उठाओ, कितने मंत्री थे? 1-2। आज भाजपा की सरकार चल रही है, कितने मंत्री हैं? तो आप उनको आरोपित करो ना जो भागीदारी नहीं दिए। इस देश की उच्च पंचायत राज सभा में, इस प्रदेश की बात कर रहा हूं, किसी दल ने किसी एक पाल को राज्यसभा भेजा हो बता दो। और बसपा ने एसपी बघेल को राज्यसभा भेजा, श्री राम पाल को राज्यसभा भेजा। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि सभी दलों ने छला है, बीएसपी ने नहीं छला? अगर ये हमारे दिमाग में साफ हो जाए कि इस प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, इनसे सवाल करो कि क्या कभी उस सदन राज्यसभा में किसी गडेरिया पाल को भेजा है आपने? बीएसपी ने भेजा है 2-2 लोगों को। पूछ लेना कभी एमएलसी भेजा है किसी ने? बीएसपी ने भेजा है। दयाराम पाल एमएलसी बना के भेजा, प्रभावती पाल एमएलसी बना के भेजा, प्रताप सिंह बघेल के एमएलसी बना के भेजा, कई लोगों को सदस्य बनाया, दर्जनों टिकट दिया। आप इसी लोकसभा की बात कर लो, जो भी लोकसभा बीती है, इस लोकसभा में सपा ने कितने टिकट दिए थे जानकारी है? कितने दिए थे?
उंगली पे गिन सकते हैं, एक टिकट गिन नहीं सकते, एक खाली, एक टिकट। गिनती करने की जरूरत ही नहीं है। जहां एक है कहां गिनती करोगे? भाजपा ने कितना दिया? एक। एक। कांग्रेस ने कितना दिया? एक। बीएसपी ने कितना दिया? 3। मैं बता रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी ने 3 टिकट दिया था जी। एक धनगर को दिया था हाथरस से, एक बघेल को दिया था इटावा से, एक पाल को दिया था जगन्नाथ पाल जी को इलाहाबाद से। लेकिन समाज कहां खड़ा रहा? अगर ये समाज पूरी तरह से खड़ा होता यही कह करके कि हमको भागीदारी बहन जी ने दिया है, हमको भागीदारी बीएसपी ने दिया है, हम बीएसपी के साथ खड़े होंगे, तो मजबूर होकर के सपा कांग्रेस भाजपा के लोग हमारी भागीदारी देने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन हमारे समाज के लोग तो बेचारे जगन्नाथ पाल को नहीं दिए वोट भाई। वहां हमसे पूछा था बहन जी ने कितने पाल के, हमने कहा बहन जी 2.25 लाख है। अब जाके जगन्नाथ पाल जी का इंटरव्यू ले लेना कि ये समाज के लोग अपने समाज के कैंडिडेट के साथ नहीं खड़े हुए। हमारा समाज ये जरूर पूछता है पाल समाज की भागीदारी कितनी मिलेगी। अरे जिसने भागीदारी दिया उसके साथ खड़े होके तो देखो, जितनी सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा भागीदारी मिलेगी। और यार नई बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले लाइन में बोला था कि 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ है, बीएसपी गठन 1984 में हुआ है। 32 साल तक कौन सा गडरिया पाल लड़ा था बताओ? कौन सा राजभर लड़ा था? कौन सा मौर्य लड़ा था? कौन सा प्रजापति लड़ा था? कौन सा नाई बड़ेलाल विश्वकर्मा लड़ा था? नाम नहीं बता पाओगे। इस देश में बहुजन समाज पार्टी की ऐसी पार्टी तैयार हुई, माननीय कांसी राम साहब ने बहन बनाया, जिसने सर समाज को भागीदारी दिया। गिनती नहीं कर पाओगे। तीसरी बार मैं प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी का बैठा हूं, उसके बाद समाज कहेगा कि हमारी भागीदारी नहीं मिल रही। क्या सपा ने तो अभी बना दिया जब लोकसभा चुनाव में, जब उनको मालूम हुआ कि मैं हार सकता हूं, मेरी बीवी हार सकती, मेरा भतीजा हार सकता, बीच चुनाव में, तब जाकर के, अरे बीच चुनाव में नहीं, 3 दिन वोट पड़ने को बचा था, हाँ। तब हमारे एक पाल समाज बनाया। हमारे एक पत्रकार बंधु ने पूछा भाई तो पाल तो बंटवारा हो जाएगा। हमने क्यों? कहीं एक पाल अध्यक्ष बना दिया। हमने कहा मैं श्यामलाल पाल जी को तो बधाई देता हूं, लेकिन मैं अखिलेश यादव ये सवाल करता हूं कि तीसरी बार बसपा ने पाल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये कहां से लाओगे? 3 टिकट बसपा ने दिया पाल समाज को लोकसभा में, ये कहां से लाओगे? आपने तो पाल समाज का पूरा हक खा लिया। भवादी बताओ कि लोकसभा लड़ाना होगा तो 1 टिकट। जहां से राजा राम पाल जी सांसद जीते हैं अकबरपुर रनिया, वहां से बीएसपी से वही राजा राम पाल सांसद बने थे, अकेले दम पर बीएसपी लड़ी थी। वहीं से एक बार कांग्रेस से भी सांसद हो गए थे जब अकेले दम पर लड़ी थी। कारण क्या रहा? मैं ये सवाल करता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, कांग्रेस से, कि आपने तो जीत लिया 37 सीट, लेकिन जिसको एक भयवादी कहते हो, एक भयवादी का रिश्ता है। एक पाल लड़ रहा था, राजा राम पाल हमारा भाई, बड़े भाई हमारे हैं, शायद 28 दलों का गठबंधन था, उसी सीट पर बीएसपी से अकेले जीत जाते हैं। और उसी सीट पर 28 दल गठबंधन करके माननीय अखिलेश यादव जी आप नहीं जिता पाते हो, क्यों? ये सवाल है। आप पूरे घर के लोग जीत जाते हो। यादव समाज का भी बेचारा परेशान है कि हम भी जाति के नाम पर सपा के पीछे लगा हूं, पीडीए सपा कर रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी यादव एमपी लड़ा हो बता दो, कहां पीडीए उनका? जो भी यादव सांसद हैं उनके घर के हैं। अरे यहां तक कि सैफई इटावा से ला करके आजमगढ़ भी लड़ा दिया। आजमगढ़ में हमारे पहले सांसद थे रामकृष्ण यादव जी बसपा से, अंगद यादव, दुर्गा यादव, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव। आपको सैफई से ला करके पूर्वांचल में देने की क्या जरूरत थी? यही पीडीए है समाजवादी का। समाज के राजनीतिक भागीदारी में इतना पीछे रहने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इनको आगे करना चाहती है। अगर ये समाज खड़ा हुआ होता तो आज हमारे 3 एमपी जीत के आए होते। कि समाज को सोचना पड़ेगा कि हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कहां मिल रही है। जबकि अगर प्रदेश का राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो कई सारी ऐसी विधानसभाएं, लोकसभाएं हैं जहां पर अगर समाज चाह ले तो बहुत आसानी से जो है वहां पर। अरे भाई, जहां में बसपा ने जो लड़ाया था, इटावा में भी करीब 2-2.5 लाख पाल वोट है। हाथरस जहां से हमारे वो लड़े थे अभी हेमबाबू धनगर जी, वहां भी अच्छी संख्या में है। इलाहाबाद में भी जहां जगन्नाथ पाल लड़े वहां 1.5-2 हजार लाख वोट है। समाज को तय करना पड़ेगा। समाज ये बेफालतू में किसी पिछड़ा को ना बने, सीधे अगर हिस्सेदारी भागीदारी का आधार पर भी बने तो आप गिनती कर लो। जितने भी चेहरा के नाम लोग ये सब बहुजन समाज पार्टी तैयार होकर गए हैं। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष मामूली बात नहीं है एक पार्टी में। भाजपा क्यों नहीं बना देती प्रदेश अध्यक्ष पाल? कांग्रेस क्यों नहीं बना देती है? सपा कभी नहीं बनाई, तो उनको डर लग गया कि हमारा परिवार के लोग हार जाएंगे, तब बना दिया उनको। भाजपा में तो 2 लोग जिला अध्यक्ष हैं और उन पर भी जो है कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप अभी चल रहे हैं, जैसा हाल के परिदृश्य में आप ये कभी भाजपा के लोगों से सवाल कर लीजिएगा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में पाल समाज है तो इसकी भागीदारी क्यों नगण्य है?
ये सपा से सवाल कर लेना, कांग्रेस का लेना, बहुजन समाज पार्टी से क्या सवाल करोगे? ये तो सब कुछ बढ़ाने का काम किया। यही नहीं होती, हाल ही में अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू नहीं होता, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता। 52% जिस बैकवर्ड की आबादी की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5-2% थी। धन्यवाद दो मानव कांसी राम मान्य बहन जी को, जिन्होंने आपकी संख्या के आधार भागीदारी देकर के आज जितने नेता बोल रहे हैं चौराहे पे ना, ये सब बीएसपी की नर्सरी से तैयार होके गए हैं। आज तब भाषण देने का मौका मिला है, वरना कभी मेंबर न बन पाते लोग। हाल ही में भाजपा ने जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की, जिसमें एक भी पाल समाज को भागीदारी नहीं ये मिला। सवाल भाजपा से आपको करना चाहिए। और इस पर राजकुमार पाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एस के हैं, उन्होंने भी टिप्पणी किया है कि हमारी बेशक हम जो है गठबंधन में हैं और छोटी पार्टी है, लेकिन हमने 3 जो है भाजपा जिलाध्यक्ष देने का काम किया। लेकिन ये तो समाज तय करे ना कि अगर भाजपा हमको कुछ नहीं दे रही है तो फिर उसका क्यों झोला ढोने के लिए काम करती है? समाज को तय करना पड़ेगा ना, हमें कहाँ रहना चाहिए। इतना समझदार समाज को बहुजन समाज पार्टी ने बना दिया है, वरना तो राजनीति नहीं करते कभी। जितने भी नेताओं के नाम लोगे, 90% 95% नेता पिछड़े समाज के बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी तैयार होकर के गए हैं। ये एहसान हमारे पिछड़े समाज के लोगों को बहुजन समाज का मानना चाहिए और फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से फिर हर समाज के नेता तैयार किए जा सकें। क्या भविष्य में चंद्रशेखर आजाद से आपका गठजोड़ हो सकता है? ऐसा कुछ कोई मतलब नहीं जिसका, उसका क्या करोगे? हैं? हमने कहा ना कि बहुजन समाज पार्टी को डर को देख करके SC ST पिछड़े भाईचारा को तोड़ने के लिए ये दल बनाए गए हैं। वो अपने आप का अस्तित्व बचाने में परेशान है। अभी लड़े तो थे, मिल्कीपुर चुनाव हुआ था, जब उपचुनाव 9 सीट का हुआ, बीएसपी लड़ी तो समाजवादी के लोगों तमाम निडोरा पीटे कि बसपा तो भाजपा की भी टीम है, बसपा लड़ गई इसलिए हार गए। ये मिल्कीपुर हमारे जिले की सीट है, चुनाव हुआ, बसपा नहीं लड़ी, चंद्रशेखर लड़े तो थे। कितना वोट पाए मालूम है? कितना पाए हैं? नहीं जानते। ऐसे लोग नाम ना लिया करिए बेकार में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। 5000 भी नहीं क्रॉस कर पाए, बीएसपी नहीं लड़ी थी। फर्जी में इनको लोग विकल्प बनाते हैं, सांसद हो गए, सांसद हो गए। अरे इसके पहले भी आज भी केंद्रीय मंत्री भी SC समाज के भी, उनकी भी चर्चा करो। केंद्रीय मंत्री हैं SC समाज के, उनकी भी चर्चा करो ना। पिछले कुछ चुनाव में जमकर विपक्ष द्वारा ये प्रचार प्रसार किया गया कि कहीं ना कहीं बसपा जो है भाजपा की बी टीम बन चुकी है। ये वही लोग प्रचार करते हैं जो भाजपा की बी टीम बनकर के काम करते हैं। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और केजरीवाल जी ने किसको बी टीम कहा था? कांग्रेस को भाजपा का बी टीम कहा था। फिर अकेले बसपा के नाम क्यों लेते हो? बीएसपी कभी रही नहीं। बीएसपी एक ऐसी पार्टी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक ओर से प्रधानमंत्री कुर्सी को भी ढकेलने का काम किया है। ये वही लोग हैं जो चुपके से सदन में जब मिलते हैं तो अमित शाह जी को एक पर्ची पकड़ाते हैं, कोर्ट भाषा है। ये वही लोग हैं जिनको एक डर था कि अगर इंडिया गठबंधन में कहीं बसपा आ गई तो भाजपा पूरे देश से साफ हो जाएगी। ये ठेका समाजवादी ने लिया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि बीएसपी नहीं आनी चाहिए गठबंधन में। बहन जी शुरू से हम अकेले लड़ेंगे। अगर बहन जी कह रही हम अकेले लड़ेंगे तो ये डर सपा को क्यों घेरे था? क्योंकि सपा ने भाजपा से ठेका लिया था कि बसपा ना आ जाए वरना भाजपा पूरे देश से साफ हो जाएगी। और इसके लिए क्या किया सपा ने? बहन जी कह रही हैं अकेले लड़ेंगे। इसके बाद भी रामगोपाल यादव जी क्या कह रहे हैं? अगर बीएसपी बसपा गठबंधन में इंडिया में आ गई तो हम बाहर चले जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बीएसपी आई गारंटी कौन लेगा? अरे माननीय अखिलेश यादव जी, आपने नीतीश जी की गारंटी नहीं मांगी, आपने ममता दीदी की गारंटी नहीं मांगी, आपने जयंत की गारंटी नहीं मांगी, फिर बीएसपी गारंटी मांगने वाले कौन हो आप? बी टीम का काम तो कांग्रेस भाजपा सभी लोग एक में मिले हैं। सपा भाजपा कांग्रेस सब एक मिले हैं क्योंकि ये लोग इस देश में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। संविधान को आज तक लागू नहीं कर पाए पूरी तरह। इस देश में बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बनाना चाहती है, इस देश का संविधान लागू करना चाहती है। इसीलिए सारे दल एक होकर के बहुजन समाज पार्टी को पीछे करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रदेश की आम जनता ने मन बनाया, इस देश की जनता ने मन बनाया है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को 2007 के तर्ज पर फिर अकेले दम पर एक भाईचारा बना करके, जनता गठबंधन बना करके फिर बहन जी को लाएंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्ण मुख्यमंत्री बनाएंगे। आजकल देखा जा रहा है कि एक नैरेटिव सा चल रहा है कि हर छोटी से बड़ी पार्टियां बहुजन हित की बात करती हैं, संविधान बचाने की बात करती हैं। तो क्या वाकई में संविधान बदला जा सकता है या इसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुजन बहुजन समाज पार्टी इस बात को समझ गया है। बहुजन समाज पार्टी जान रहा है हितैषी कौन है। क्योंकि ये जो संविधान बदलने की बात, बचाने की बात कर रहे हैं, जो बहुजन समाज के हित की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा।
बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मान्य बहन जी बैकलॉग भर्ती कर रही थी। इस भर्ती को कौन रोक लगाया? समाजवादी ने। बहन जी ने SC ST ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, इसको कौन सा रोक लगाया? समाजवादी ने, जो PDA की बात करते हैं। अगर PDA का विकास करना चाहते तो SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती को रोक नहीं लगाते। अगर ये PDA की बात करना चाहते तो ठेकेदारी का आरक्षण नहीं खत्म करते। अगर ये PDA का विकास करना चाहते तो प्रमोशन के आरक्षण के बिल नहीं फड़वाते। अगर ये PDA की बात करना चाहते तो प्रमोट अधिकारियों को डिमोशन नहीं करते। ये तो खैर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रहे हैं सब लोग मिल करके। और बहुजन समाज पार्टी को सर्व समाज के लोगों के साथ साथ हमारा बहुजन समाज समझ गया कि हमारा हितैषी कोई है, बहुजन समाज पार्टी है। आने वाले समय फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुजन समाज के लोग एक होकर के मिल करके एक भाईचारा बना करके मुस्लिम समाज को और न्याय पसंद पिछड़ा SC ST ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को भी लेकर के सरकार बनाने का काम करेंगे। योगी सरकार की जैसे विभिन्न योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और रोजगार नीति, इस पर आपके क्या मत हैं, क्या विचार हैं? सब झूठा वादा है। यही भाजपा के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस को हटाओ, मुझे लाओ, इस देश का काला धन विदेश से लाएंगे। कांग्रेस को हटाओ, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही। कांग्रेस को हटाओ, महंगाई चरम पर है। कांग्रेस को हटाओ, छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। क्या हुआ? क्या विदेश से काला धन वापस आ गया? 2 करोड़ लोग नौकरी मिल गई? ये सब झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, इनसे जनता थक चुकी है। 7 से 12 तक BSP की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और फिर 17 से 22 तक, 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा है, और 17 साल तक भाजपा को देख रही है। और जनता जब तीनों की तुलनात्मक अध्ययन करती है तो उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी भाईचारा पैदा कर सकती है, बहुजन समाज पार्टी न्याय दे सकती है, बहुजन समाज पार्टी सबको रोजगार दे सकती है, नौकरी दे सकती है। इसलिए जनता बसपा को लाने के वाली है। क्यों? 1,08,000 सफाई कर्मी भर के बहन जी ने रोजगार दिया, पुलिस की भर्ती बहन जी ने निष्पक्ष कराया, टीचरों की भर्ती बहन जी ने कराया, शहरी आवास, कांसीराम शहरी आवास योजना बना करके दिया, गांव में खाली जमीन पड़ी को भूमिहीनों को पट्टा देने का काम बहन जी ने किया, सर्व समाज को नौकरी देने का काम किया, बैकलॉग भर्ती करने का काम किया। ये लोग क्या गिनाएंगे? ये यही गिनाएंगे कि आपसे पूछ लिया जाए समाजवादी ने काम क्या किया तो कहेंगे हमने बैकलॉग भर्ती रोका, हमने ठेकेदारी छीना, हमने युद्ध कराया, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराया, SC क्षत्रिय को लड़ाने की कोशिश की, यही बताएंगे। अगर प्रदेश को विकास कर सकता है बहुजन समाज पार्टी मान्य बहन जी। अक्सर भाजपा ये दावा ठोक रही है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है। आप किसको मानते हैं, बहन जी का सुशासन अच्छा था या योगी का सुशासन? आपको क्या देखने में लग रहा है? अभी जौनपुर में 2 दलित की हत्या करके 8 दिन तक बॉडी नहीं बरामद हुई। अभी बस्ती में एक SC समाज की हत्या करके तालाब में डुबो के मार दिया गया। गोरखपुर में 14 साल 12 साल के बच्चे की हत्या हो गई। फैजाबाद में एक 22 साल की बच्ची की निवस्त होकर के 3 दिन के बाद लाश मिलती है। आगरा में पाल समाज की हत्या होती है, मथुरा में होती है, अलीगढ़ में होती है। अभी आपने मथुरा में देखा, देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी इसी भाजपा के शासन में गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, उसकी बेटी ब्यूटी पार्लर से सच करके नहीं आ सकती। ये नहीं देखा आपने? पूरी तरह जंगल राज कायम है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी आपके प्रयागराज में एक बेटी हमारी 15 फुट ऊपर लटकी, उसकी लाश मिली, लोग करे सुसाइड कर लिया। क्या है ये? पूरी तरह जंगल राज कायम है। आज आम जनता अपने आप को डरी सहमी हुई है कि सरकार हमको न्याय नहीं मिल सकता, जंगल राज कायम है। और इससे निजात पाने के लिए आम जनता बहुजन समाज पार्टी को लाना चाहती है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपका दल किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा, या आपकी रणनीतियां क्या होने वाली? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2007 के चुनाव में किसानों की हित की बात करेगी, छात्रों की बात करेगी, नौजवानों की बात करेगी, इस देश में भाईचारा पैदा करने बात करेगी, और जो अत्याचार अन्याय गरीबों के साथ हो रहा है ये रोकने का काम करेगी, सर्व समाज के विकास की बात करेगी। हर पार्टी कहीं ना कहीं दावा ठोक रही है, चूँकि अपना पूरा भारतवर्ष और खासकर उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है, किसानों की आय दुगनी होगी, ऐसा भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था, और कई सारी पार्टियां ऐसा दावा ठोक रही हैं, लेकिन किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं होता। देखिए, BSP सरकार में बैंक में जाकर के देख लीजिएगा, किसानों के हित में सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य बढ़ाने का काम किया, किसानों के हित का काम किया, किसानों के यंत्र देने का काम किया है। आज किसान तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान को 2000 सम्मान निधि भाजपा देने की बात तो करती है, लेकिन उधर से उसकी खाद की बोरी से 10 किलो खाद गायब हो जाती है। तो किसान समझ रहा हमको न्याय मिल सकता, बहुजन समाज पार्टी सरकार मिल सकता।
विश्वनाथ पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। विभिन्न मुद्दों पर आपने अपनी राय जो है बिल्कुल खुलकर रखा। शुक्रिया। तो साथियों, हम इस खास चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। जल्द ही हाजिर होंगे कुछ और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।